प्रचार में जा रहे हैं मीना वर्मा जी के लिए। वहाँ हर जगह यही संदेश मिल रहा है कि मीना वर्मा ही जीतेगी। हम लोग का पूर्ण समर्थन है। मतलब जनता महिलाएं जी चाह रही है परिवर्तन। भ्रष्टाचार हुआ है, होने के लिए हम लोग खुद वहाँ काम के लिए जाते थे, स्व सहायता समूह से हमारा काम नहीं होता। अच्छा, हाँ, भ्रष्टाचार ज़्यादा था, काम नहीं होता था ना, वहाँ जाते थे तो। लेकिन ये सरकार ऐसा है कि सबके साथ सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सरकार किसी के साथ नहीं, ना ऊंच नीच है ना भेदभाव है, हर महिला को समान अधिकार मिल रहा है, ऐसा है। अच्छी और व्यवहारिक प्रत्याशी हैं, वो तो यहाँ से जीतेंगी ही जीतेंगी। बस सारे सहयोग और चाहिए, बस आप लोग अच्छे से वो कीजिएगा हमारा प्रचार प्रसार। बीजेपी का काम बहुत अच्छा रहा है, उनको वोट अच्छे से मिलेगा ही मिलेगा। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। है ना, तो दोनों हाथ ला मजबूत करना है। पार्षद भर दीजिए, अध्यक्ष नहीं देती, कुछ नहीं कर सकते, दोनों ला बनाना ये लगे हम देखा बने देख ले रहा। हमारे नरेंद्र मोदी अब बड़ महिला मन बेटी मन बहुत लालच योजना नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब चीज़ अभी एक प्रमुख योजना है। तो हाथ में मजबूत कर तो बहुत काम चाहिए होगा, ठीक है ना। एक बार कमल साहब ने नगर पालिका में 10 साल कांग्रेस के शासन है ना, तो अभी हमारा भाजपा दिखा में एक आशीर्वाद। बताएंगे आप कैसा चल रहा चुनावी माहौल? बहुत बढ़िया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जीतेंगी, इस बार बहुमत से जीतेंगे। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सब जो जनता है उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं। कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार रही उसके खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है क्या? हाँ, आक्रोश है, वो भ्रष्टाचार किए हैं ना 10 साल से, और वो घर घर दारू बेच रहे थे ना वो लोग, वो भी है। और जो समूह वाले हैं, महिलाएं हैं, और ज़्यादा तौर पे ना मातृ शक्ति ज़्यादा नाराज है उनसे, ये कांग्रेस से। मतलब कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस? कोई चुनौती नहीं है, पक्ष पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मीना दीदी जिंदाबाद, कमल के फूल जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम।
साथ मीना वर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है कुमारी नगर पालिका से। मैडम, चुनाव प्रचार पूरे समाप्त पर है, पूरे अभियान पे है, कैसा माहौल लग रहा है अभी आपको? माहौल तो हमारे पक्ष में ही लग रहा है, क्योंकि सब कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत ऊर्जा है और बहुत उत्साह के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता आक्रोशित है, भयभीत है। पिछले सरकार में सब आक्रोशित थे, भयभीत थे। अब उन लोगों में एक ऊर्जा है, उन लोगों में एक उत्साह है कि हम भाजपा का सरकार लाएंगे, क्योंकि यहाँ केंद्र में, राज्य में और हम अपने नगर पालिका में भी भाजपा की सरकार बैठाएंगे, ऐसे जनता ने ठान ली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है, तो कोई आपको चुनौती नजर आती है क्या कांग्रेस से? कुछ चुनौती नहीं है, क्योंकि उसने तो यहाँ भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ावा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को बस पोषित किए हैं, वही पोषित हुए, वही उनका ही पोषण हुआ है। आम जनता का कुछ यहाँ विकास नहीं हुआ है, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं लग रहा है, हम आराम से अपना चुनाव जीत रहे हैं। तो विकास काम यानी 10 साल में नहीं हुआ है, आप ऐसा आपका कहना है? खैर, मुख्यमंत्री का यह क्षेत्र रहा है तो उसने तो जो पैसा वगैरह यहाँ के लिए आवंटित किए थे, परंतु उनके जो कार्यकर्ता है वही ज़्यादा फलीभूत हुए हैं। कोई ऐसा संदेश देना चाह रही कुमारी की जनता को आप? हाँ, मैं श्रीमती मीना वर्मा भाजपा प्रत्याशी हूँ। अगर मैं यहाँ चुनाव जीत के आती हूँ तो मैं अपने हर वार्ड में जनता की समस्या जो भी है उनके लिए मैं यहाँ चौपाल लगाऊंगी और जनता को पालिका आने की भी ज़रूरत नहीं, मैं उनके घर तक समस्याओं के लिए आऊँगी और समस्याओं का जो तुरंत निराकरण होगा उसका निराकरण करूँगी और जो आगे के लिए जो बड़ा वाला रहेगा उसके लिए हम राज्य सरकार से उसका प्रस्ताव भेजेंगे और निराकरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मीना दीदी जिंदाबाद। साथ कुम्हारी मंडल के नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सिन्हा जी हैं। अभी कुछ दिन पहले मंडल अध्यक्ष बने हैं। मैं पहले तो बधाई देता हूं आपको। और मंडल अध्यक्ष बनते ही इनके सामने एक नगर पालिका चुनाव के रूप में एक चुनौती सामने आ गई है, तो किस तरह से इस चुनौती को आप ले रहे हो? देखिए भाई साहब, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पहले से कमर कस के रखे थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात प्रतिद्वंदी का, तो प्रतिद्वंदी तो हमको कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग मोर्चा इलावन साहू जी, जो कि यहाँ के चुनाव के सब प्रभारी भी हैं। तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरह से प्रचार चल रहा है। पांडे जी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा जी जो रामायणिक है और विभिन्न समाज में विभिन्न दायित्व हैं, अभी भी छत्तीसगढ़ मनोरंजन समाज के उपाध्यक्ष हैं और उनके पिता आदरणीय मन्नूलाल परगनिया जी छत्तीसगढ़ मनोरंजन समाज का कभी अध्यक्ष हुआ करते थे और बहुत अच्छे अध्यक्ष हुआ करते थे। सवाल नगर पालिका चुनाव में हमारे प्रचार प्रसार बहुत अच्छा है। सारे हमारे चुनाव संचालक समिति जो प्रभारी के रूप में भी काम कर रहे हैं वो सब जगह काम कर रहे हैं। हमने विभागों को बंटवारा किया है, वह भी अपने अपने कामों में अपने अपने दायित्व में लगा है। प्रचार प्रसार लगातार हमारे प्रत्याशी जो है कल अंतिम हो चुका 24 वार्ड में उसका सघन प्रचार डोर टू डोर। कितना वजन है? अब कुछ जगह हम प्रत्याशियों का नुक्कड़ सभा में उसका सभा करवाएंगे और साथ में हमारे बैनर पोस्टर और हमारे कार्यकर्ता जो है लगातार अपने अपने में प्रत्याशियों के साथ वार्ड में बैठक भी दे रहे हैं। यह हमारी तैयारी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का विधानसभा क्षेत्र है, तो उस लिहाज से भी किसी चुनौती का, किस तरह की चुनौती का उसका सामना कर रहे हैं? निश्चित तौर से मेरे सभी साथीगण जो है भूपेश बघेल से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुम्हारी के साथी है, भूपेश बघेल से कम नहीं है। जो 5 साल रहते हुए भी उनसे संघर्ष किए और अपने भारतीय जनता पार्टी में बना रहा।
ये बहुत बड़ी बात है, उनके सामने बना रहा। और इसीलिए आज वो अपने अपने प्रत्याशियों के साथ हमारी जो प्रभारी है, जो यहाँ का हमारी पार्टी का एक सर्वमान्य नेता है, बहुत सारे लोग वो सब जो है अपने साथ पार्टी के साथ लगे हुए। हमारे साथ कुमारी नगर पालिका जो चुनाव हो रहा है उसके प्रभारी पूर्व विधायक कवर्धा से श्री सियाराम साहू जी साथ में हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी और क्या चुनौतियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कुमारी नगर पालिका के दृष्टिकोण से तैयारी करीब हमारा पूरा हो गया है। कार्यालय करीब सब उद्घाटन हो गए हैं, झंडे लग गए हैं, वॉल राइटिंग हो गया है और घोषणा पत्र भी आ गया है। घोषणा पत्र का पाठन हो रहा है और साथ में जो आवास का प्रधानमंत्री आवास के लिए हम फॉर्म भरवा रहे हैं और करीब यहाँ 3000 फॉर्म भर रहे हैं और सर्वे हो रहा है, उसके हिसाब से हमको आवास मिलेगा। और सभी स्थानों पर सभी वार्ड में अपने प्रभारी लोग सब डट गए हैं और काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। आप पूरा क्षेत्र शायद भ्रमण किए होंगे, तो जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? पूरा आश्वस्त हैं इस बार और कांग्रेस का इनकम्बेंसी भी हमको मिलेगा। जो जिस ढंग से उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया है और लोगों को ठगा है ना, इसका भरपूर फायदा इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।